तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं उसी टॉपिक पर कि इन लोगों ने एक पेज के ऊपर प्रमोशन करने के लिए कुछ अल्फाज कहे कि फेक से बचें। वो पाकिस्तानी भी यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, नकालों से होशियार, नकल की हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। मतलब ये पहला केस हमने देखा है जहां पर बेगैरती करने के लिए आप इस किस्म का लेबल लगाते हैं। इनको लग रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं पता कि ये महा बेगैरती का काम है कि आप घर से भगोड़ी हो, भाग कर निकली हो, तो इतना फख्र महसूस करने की क्या जरूरत है। जो भगोड़े होते हैं उनको फख्र थोड़ी करते हैं, वो भगोड़े ही कहलाते हैं। तो ये बेसिकली टॉप की बेगैरत है जो इस काम को करने में भी ना बड़ा फख्र महसूस करेगी जैसे इसने बड़ा कोई अच्छा काम किया है। अच्छा चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं जमाने में बहुत सारे लोग होते हैं जो घरों से भाग जाते हैं, लेकिन इतने कितने केसेस आपने देखे होंगे कि वो इस तरह पब्लिसिटी करते हो, ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे एपी सिंह बेगैरत है, वैसे ही ये खातून बेगैरत है जो इस वक्त पर नाच नाच के अपने मर्द को खिला रही है और कहती है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ बात कर रही हूँ कि मेरे नाम का खा रहे हैं। जनाब हमने कल भी कहा था हम आपकी बजा के ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं। तो अलबत्ता यहाँ पर हमारी कोई बहुत ज्यादा रेटिंग नहीं है, आप सभी देख रहे हैं। और ये जिस तरह पैसे के ऊपर बात करती है कि इसने घर बना लिया है, हम भी ताज्जुब में 10,000 50,000 2 लाख व्यूज के ऊपर कोई इतनी अर्निंग नहीं होती। और यूट्यूब भी कोई इतना पागल नहीं है कि जो आपको इतना पैसा दे देगा। हमारा तो टॉपिक ही दूसरा रहा, लेकिन हमने इसके ऊपर जो आवाज उठाने की कोशिश की वो सिर्फ इसलिए कि जिस फसाद को लेकर ये हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, हिंदू मुस्लिम की बात करना, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना, तो एक नफरतों का पैगाम जिस तरह इसने किया, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस चीज को काउंटर करेंगे। हम बताएंगे कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता और आप वो हमारी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। इसी हवाले से हम लोगों ने कल लाइव किया और एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि हमें आप लोगों से बात करनी चाहिए रूबरू। तो इसी हवाले से हम दोबारा आज कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत से आप लोगों के साथ मिलकर एक लाइव सेशन करें और उनकी राय लें। और वो वहां पर जो है वो पॉलिटिकली तौर पर भी चीजों को देख रही होती है, एज अ वकील भी वहां पर वो चीजों को हैंडल कर रही होती हैं। तो उनसे बात करेंगे और राय लेंगे कि आखिर ये मनूस का साया आप लोगों के वहां पर पड़ चुका है, ये इतनी मनूस है कि आपने देख लिया है कि इसने अपने शोहर का क्या हल कर दिया है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि बंदा आवारा किस्म का हो, ये वो आवारा किस्म की औरत है जो अब जिसकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। और अब मैं ये देख के बड़ा परेशान हुआ, कहती जी नकालों से होशियार और फेक पेजेस से होशियार जिससे बड़ा कोई काम किया जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और हम बारहा बार एक बात करते हैं कि देखें आपकी भी बहन बेटियां वहां पर हैं और उनके ऊपर एक तासुर बड़ा गलत जा रहा है। उनको देखने के लिए, उनको सीखने के लिए गलत कुछ मिल रहा है। और जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं हम उन्हें भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्या आप ये जो सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ रिलीजन बेस पे कर रहे हो। यकीन मानिए अगर ये सिर्फ रिलीजन बेस्ड होता तो शायद हम भी नहीं बोलते, ही हर किसी का जाती फैसला है। किसी को भी गन पॉइंट पे कोई भी मजहब इख्तियार करने के लिए नहीं कहा गया। कोई एक केस हमें दिखा दीजिएगा जहां पर किसी को जबरदस्ती मुसलमान किया गया हो, कि उसको कहा गया हो कि मुसलमान हो। ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जिस बुनियाद पर आप मुसलमान हो कि आप अल्लाह को मानते हो, तो अल्लाह ने मना फरमाया कि उसको खुद फ्रीडम दिया कि वो जहां जाना चाहे वो चला जाए। कोई गन पॉइंट वाला सीन नहीं। कि जितने आप लड़कियों को देखते हैं ये आशिकी माशूकी का चक्कर होता है, जिसमें हमने पहले ही कहा था हम बात नहीं कर सकते, वरना कोई एक केस हमें लाके दिखाइएगा, हम जाकर चाहे वो कहीं का भी केस होगा हम जाकर खड़े होंगे। लेकिन याद रखिएगा वो निकलेगा फिर आशिकी माशूकी का केस। लेकिन हम उस पर क्या बात करें, इसका भी अगर आशिकी माशूकी का केस है हम इसे दफा कर देते हैं, लेकिन ये आशिकी माशूकी का केस नहीं है। एक केस ऐसा दिखाइएगा जहां पर ये काम करके रोज मीडिया के आगे बैठा जाता हो, बच्चे ले जाकर अगवा कर लिए जाएगी, अगवा का केस ही बनेगा। क्योंकि अगर ये लीगल भी होती तो बात समझ आती, ये हर तरह से इलीगल है, इसे कभी भी हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिलेगी। चाहे ये ऊपर नीचे का जोर लगा ले, चाहे वहां पर बच्चा पैदा कर ले। अच्छा बच्चे की जहां तक बात आती है, बच्चा फिर चाहे किसी का भी हो, कोई भी हो, बच्चा बच्चा होता है, उसको कभी भी बीच में नहीं लाते, लेकिन उस बुनियाद पर भी उसको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे कई सवालात जो हिंदुस्तान में इस वक्त पर खामोशी तारी है, रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, इन सबके सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम जरूर आप लोगों के साथ शामिल होंगे, ताकि हम भी जान सकें, हमें भी पता चल सके और उनसे भी पूछ सकें कि आखिर ये मामला क्यों रुका हुआ है। इंडिया की हुकूमत इतनी सुस्त क्यों हुई हुई है कि ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है कि मेरे बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि जब तक आधार कार्ड नहीं बनता तो उसका बाप भी नहीं ले जा सकता।
इंडिया का कानून इस मामले में बड़ा सख्त है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। तो लेकिन इतना झूठ बोलने पर आखिर इदारे इसकी गिरफ्त क्यों नहीं कर रहे? इन सारे सवालों के जवाब लेंगे आज। तो आज आप लोग हमारे साथ लाइव सेशन में मिलकर कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके। हम लोगों का इतना बोलना भी सिर्फ आप ही की वजह से है, जो सच है, और हमें एक बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। हम बार बार ये कहते हैं 97 to 98% जो है हैदर अली के साथ, इंसानियत के साथ लोग खड़े हुए हिंदुस्तान की आवाम। और इस जैसी औरत के साथ जो भी खड़े हुए हैं वो जरा अपने घर पे जरूर झांक कर देखिएगा, क्या आप अपनी बहन बेटी को इस तस्वुर में देखना पसंद करेंगे? अगर देखना पसंद करेंगे तो इसे जरूर सपोर्ट करें, अगर नहीं तो इंसानियत के लिए हैदर अली को साथ दें कि उसके 4 बच्चे उसको भेजें। यहाँ सीमा का सवाल ही नहीं है, हम भी नहीं करते, उसको अचार डाल लीजिएगा उसका बाद में ना, जो दिल करे वो कर लेना। सवाल या 4 बच्चों का। खैर, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।